um, rebellion is worse than idolatry and witchcraft. और बलवा करना मूर्ति पूजा करने से और भूत परस्ती से भी बदतर है। If you rebel against God, dear sisters, we may think it's a small thing if we rebel in our homes. You know, our husband tell us to do something, our children we want to do, and in our heart we don't want to do that. प्यारे बहनों, हमें लगता है कि बलवा करना एक छोटी सी बात है जो हम अपने घरों में करते हैं। हमारे पति हमसे कुछ बात करते हैं कि इस कार्य को इस प्रकार कीजिए या बच्चों के लिए इस प्रकार कीजिए, परंतु हम अपने हृदय में सोचते हैं कि नहीं, We think, no, why should I listen to my husband at this time? I want to do what I want. I'll do what I feel like. मैं क्यों अपने पति की सुनूं? मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे महसूस होता है सही है। And there's a spark of rebellion come in our heart. और वहां पे बलवे की एक चिंगारी हमारे हृदय में प्रवेश करती है। And that rebellion, we give place to that, it says is worse than witchcraft. और यदि हम इस बलवे को अपने हृदय में प्रवेश करने दें तो लिखा है ये भूत परस्ती से भी बदतर है। That's a lesson for us. और ये हमारे लिए यहाँ पर एक सीख है। Our husbands may be good believers or may not even be believers, but हो सकता है कि हमारे पति प्रभु में विश्वासी हो या वो विश्वासी ना भी हो। whatever it is, God's position for us is to live in submission to our husbands. चाहे जो भी हो, प्रभु की इच्छा यही है कि हम अपने पति के अधीन रहें। We may think, like people may say, oh, I don't want to submit to my husband. I'm going to submit only to God. हो सकता है हम सोचे, मैं अपने पति के अधीन नहीं आऊंगी, मैं तो परमेश्वर के ही अधीन आऊंगी। And I'm going to listen to, am I also a child, not a child of God? I'm क्या मैं भी परमेश्वर की संतान नहीं हूँ? going to listen to God. I'm going to follow God. If God tells me, I'll do that. मैं सिर्फ परमेश्वर की ही सुनूंगी। यदि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा करने को तो ही मैं ऐसा करूंगी। But there's a small error in that. What did Jesus do? पर यहाँ पर एक भूल है। यीशु मसीह ने क्या किया? He submitted to God. That's true. उन्होंने परमेश्वर की अधीनता स्वीकार की, ये सत्य है। But he also submitted to earthly, imperfect parents. पर उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने अपूर्ण, असिद्ध माता पिता की भी अधीनता को स्वीकार किया। Till he left home. That's our example. He is our example. जब तक उन्होंने घर को नहीं छोड़ा, और ये उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे उदाहरण हैं। However imperfect our husbands may be or our parents may be, we submit to them because Jesus went that way. और चाहे कितने भी असिद्ध हमारे माता पिता हो या फिर हमारे पति हो, हमें भी उसी प्रकार यीशु मसीह की तरह उनकी अधीनता में आना है। He taught us, and that path of submission is the safest path for us. और ये जो अधीनता का मार्ग है, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित मार्ग है। That's why this word is very important, very meaningful for us. इसलिए ये वचन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और बहुत ही ज्यादा इसका मतलब हमारे लिए है। Rebellion is like witchcraft. बलवा करना भूत परस्ती के समान है। And to obey is better than sacrifice. और आज्ञा मानना मेल बलियों और होम बलियों से चढ़ाने से भी उत्तम है। So from that time onwards, when Saul started disrespecting God's command, और जिस समय से शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को आदर करना कम कर दिया, which God gave through Samuel, he started ignoring. और वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को दी थी, उनकी उसने उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। He thought he'll become a priest. He went outside his boundary. He thought he'll make the sacrifices. He thought he won't wait for God. And he won't obey and spare some of the things which God told him to destroy. और जिस प्रकार वो अपनी सीमा से बाहर गया, उसने एक याजक का काम किया, उसने शमूएल का इंतजार नहीं किया, उसने मेल बलियां होम बलियां चढ़ा दी। और इस प्रकार जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि कुछ भी
कुछ भी बचाकर नहीं रखना है, सब कुछ नष्ट करना है, फिर भी उसने कुछ चीजों को रख छोड़ा। From that time, this evil spirit started entering Saul's heart. और उस समय से, उस आज्ञा उल्लंघन के बाद से दुष्ट आत्माओं ने शाऊल के हृदय में प्रवेश करना आरंभ किया। And it became so bad. At first it was like when he saw David conquering Goliath and people praising David, and he was going down and people were praising him. और ये इतना खराब था जब गोलियत को दाऊद ने मार दिया और उसके बाद सारी प्रजा दाऊद की प्रशंसा कर रही थी। There was a spark of jealousy that he thought, oh, they're saying Saul has killed his thousands and David has killed his 10,000s. और वहां पर जलन की चिंगारियां शाऊल के हृदय में शुरू हुई और कहा यहाँ पे गया था कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने 10 लाखों को मारा है। So they're making David more important than me. ओ, तो वो दाऊद को मुझसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। Like that, jealousy started. और इस प्रकार से जलन की शुरुआत हुई। It became more and more, and an evil spirit entered him, and और इस प्रकार ये जलन ज्यादा और ज्यादा बढ़ती गई और फिर दुष्ट आत्मा ने उसके हृदय में प्रवेश किया। to make him get over that, he called David, of all people, he called David to play the harp and sing to him. And और ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे, इतने लोगों में से उसने दाऊद को ही बुलाया और दाऊद उसके लिए वीणा बजाता था और उसके लिए संगीत गाता था। that made him soothe a little bit, but suddenly the evil spirit would come and he would throw a spear at David to kill. और ये जब वो सुनता था वीणा की मधुर आवाज और संगीत को, तो दाऊद को काफी अच्छा और राहत महसूस होती थी। परंतु फिर से जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेगी तो वो भाला लेके दाऊद के ही पीछे भागता था Until it was uncontrollable. और इस प्रकार जो स्थिति थी वो बिल्कुल अनियंत्रित हो जाती थी। And in the beginning, when Saul was anointed king, शुरुआत में जब शाऊल को राजा बनाया गया था, it says that he went and he was prophesying with the people. लिखा है कि वो लोगों के साथ भविष्यवाणी करता था। If you read earlier chapters of 1 Samuel 10 and all, अगर आप पहला शमूएल 10 के पहले के पाठों को पढ़ेंगे, अध्यायों को पढ़ेंगे, before he was called anointed king, इससे पहले कि उसका राज्याभिषेक हुआ था, he was prophesying and he was with the prophets. And people said, is he one of the prophets? वो भविष्यवक्ताओं के साथ था, वो भविष्यवाणी कर रहा था और लोग इसको देख के कह रहे थे क्या वो भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं है। And he came to a state when later on the jealousy and tormenting spirit took control of him. और फिर वो इस दशा में आ गया कि जलन की भावना उसके अंदर आई और सताने वाली दुष्ट आत्माएं भी उसके अंदर आ गई। That he couldn't get over. An evil spirit came instead of the spirit of prophecy. और भविष्यवाणी की आत्मा की जगह पर उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई थी। That's a warning to us. As I said earlier, और ये हमारे लिए एक चेतावनी है, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, as children of God, we don't have to fear that the evil spirit can come. जैसे कि मैंने कहा था कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें दुष्ट आत्माओं से कोई भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। But we give place to rebellious spirit. It can start in a small way. परंतु यदि हम बलवा करने वाली आत्मा को कुछ भी मौका दें और छोटे से रीति से भी उसको मौका दें, We have bad attitude towards somebody, bad thoughts about someone. अगर दूसरे के प्रति हम गलत रवैया रखते हैं या दूसरे के प्रति हम बहुत ज्यादा गलत विचार रखते हैं, Even jealousy, if somebody else's child is praised and our child is not praised. यहाँ तक कि जलन भी, माना कि दूसरे बच्चे की बहुत प्रशंसा की गई और मेरे बच्चे की प्रशंसा नहीं की गई, A little bit of jealousy can come in. तो वहां पर भी थोड़ी बहुत जलन मेरे हृदय में प्रवेश कर सकती है। And evil speaking, malice, and despising of God's word and despising of God's prophet. और इस प्रकार बहुत ही गलत वचनों से भरी बातें हैं, प्रभु के वचन को अहमियत ना देना है,
You know, we can sit in a meeting and we hear somebody speak and we say, ah, I heard it so many times from him. हो सकता है हम सभा में बैठे हैं और हम बोले, आह, मैं तो ये प्रचार कई बार सुन चुकी हूँ। And then a little bit of despising comes in. Doesn't matter, even if we have said it or it's not presented in a good way. और वहाँ पे हम किसी को कम आँकना या तुच्छ जानना शुरू करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं शायद वो सही तरीके से ना बताया गया हो। We are sitting there in God's presence and say, Lord, help me to humble myself. Help हम वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और हमें कहना है, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने स्वयं को मैं नम्र कर सकूं। me to not to judge this person who's speaking your word, उस व्यक्ति का न्याय ना करूं जो आपके वचन को बोल रहे हैं, but receive it. Maybe it's not for me, maybe it's for someone else, but I जो वचन वो बोल रहे हैं मैं उसको पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ स्वीकार करूं। हो सकता है वो वचन मेरे लिए नहीं है, परंतु यहाँ पर बैठे किसी और व्यक्ति के लिए वो हो। want to receive that word with gladness and with humility. परंतु मैं उस वचन को हर्ष के साथ, दीनता के साथ अपने हृदय में स्वीकार करना चाहती हूँ। That will be the best thing for us. और यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात होगी। And sometimes we say, we can hear God's word and we go home and we say, oh, that wasn't a good message. Or और कभी-कभी हो सकता है कि हम संदेश सुनने के बाद घर जाएं और फिर कहें, ये तो इतना अच्छा संदेश नहीं था आज का। in front of our children, we pass some remark. और अपने बच्चों के सामने हम कुछ अनुचित बात कहें। Poor children, we are by giving them also that spirit. और इस प्रकार की बुरी टिप्पणी करके हम हमारे बेचारे बच्चों के अंदर भी एक बहुत ही गलत आत्मा डाल रहे हैं। That bad attitude towards God's people and और ये है वो गलत रवैया जो हम अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं दूसरे विश्वासियों के प्रति। God's word. That's why we should be very careful as women, as mothers, as sisters. Don't let that spark of evil get into our lives or into our homes. और इसीलिए एक स्त्री के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में इस बुराई की चिंगारी को अपने हृदय में प्रवेश ना करने दें और ना ही अपने परिवार के अंदर प्रवेश करने दें। And Satan won't possess us, but we'll find some confusion coming in the home. शैतान हम पर कब्जा नहीं कर सकता, परंतु हम यह महसूस करेंगे कि हमारे परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी सी आ रही है। Some rebellion in the children, the teenagers becoming really rebellious. जैसे कि हमारे बच्चों में एक बलवा आ रहा है, हमारे जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनके अंदर एक बलवा वाली बात आ रही है। And some confusion happens, and then the Lord reminds us, look, you had a despising attitude to your husband. और जब ये गड़बड़ी आती है तो प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि देखो, आप अपने पति को कम आंकती थी। Or to God's word. Now you see, you are reaping that rebellion in your children. और आप प्रभु के वचन को भी कम आंकती थी और अब तुम देख रही हो यहाँ पर कि जो बोया है वो है बलवा जो आपके बच्चों के अंदर आ रहा है। Then we say, Lord, I humble myself. I fall at your face. I want to repent. और मैं कहती हूँ, प्रभु मैं अपने आप को दीन करना चाहती हूँ, मैं मुंह के बल गिरना चाहती हूँ, प्रभु मैं सच्ची में पश्चाताप करना चाहती हूँ। I don't want to be placed to this rebellious spirit at all. मैं इस बलवा करने वाली आत्मा को कोई भी जगह नहीं देना चाहती परमेश्वर। And this woman who was bent and couldn't straighten up. और ये स्त्री जो कुबड़ी थी और कभी भी सीधी नहीं हो पा रही थी। That's what happens to us. और यही हमारे साथ भी हो जाता है। Satan brings this confusion to our homes. We are bent and we are warped. We don't see things clearly. जब शैतान हमारे घरों में आता है उस प्रकार हम भी इस पर गड़बड़ी को महसूस करते हैं और हम भी इस प्रकार कुबड़े हो जाते हैं। Everything we put a bad motive. Why did her husband say like that? Or this is the reason. और हर चीज हम एक बहुत ही बुरी मनसा के साथ आंकना शुरू करते हैं। हमारे पति ने हमें इस प्रकार क्यों कह दिया? Bad motive behind it. Why didn't that sister smile at me at church?
वो बहन मुझे देखकर मुस्कुराई क्यों नहीं कलीसिया में? A bad motive, oh, because she's angry about something. और फिर हम सोचते हैं मन में कि हाँ, हो सकता है कि वो बहन शायद किसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ हैं। I mean, nothing to do with that. Why did she say like that? कुछ भी ऐसी बात नहीं होती। अच्छा उस बहन ने मुझसे ये बात क्यों बोली? Or why did she respond in this way? Always there'll be a bad motive. That's या उस बहन ने इस प्रकार प्रतिक्रिया क्यों दी? हमेशा कुछ ना कुछ बुरी ही विचार हमारे मन में होंगे। what the devil makes us when we give place to listening to him. और इस प्रकार यदि हम शैतान को मौका दें और उसकी बात को सुने, This lady had it for 18 years and she couldn't straighten it to herself till Jesus touched her. इस स्त्री में ये आत्मा 18 वर्ष से थी, जो कुबड़ी थी वो, और जब तक यीशु मसीह ने उसको छूकर उसको सीधा ना किया। Don't wait for 18 years. But as soon as that thought comes into us, आप 18 वर्ष तक इंतजार ना करें, पर जैसे ही आपके अंदर ऐसा कोई विचार आए, we say, Lord, I don't want to be warped. I don't want to be bent. Please straighten me. प्रभु मैं नहीं चाहती मैं कुबड़ी रहूं, मैं इस दशा में रहूं, प्रभु मुझे सीधा कीजिए। I want to repent of this bad thought which the devil brought into my mind. मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ उस बुरे विचार के लिए जिसको मैंने सोचा, जो शैतान ने मेरे मस्तिष्क में डाला। Another thing which happens uh, when the Satan brings these uh, bad thoughts and bad attitudes is we can't see ahead. और दूसरी बात जो होती है जब शैतान इस प्रकार के बुरे रवैये हमारे अंदर लाता है, बुरे विचार लाता है, वो ये है कि हम अपने सर को नहीं देखते। That bad thought keeps coming to our mind. Oh, he's angry with me, or he said like that, or he didn't wish me on my birthday, or he didn't get me this gift which I was waiting for. जैसे कि वो मुझसे नाराज़ हैं, मेरे जन्मदिन में मुबारकबाद उन्होंने नहीं दी, और जो उपहार मैं चाहती थी उन्होंने मुझे वो उपहार भी भेंट में नहीं दिया। And he didn't bring the food to my table in time, or some small thing the devil whispers in our ear. या वो खाने की मेज़ पे वो भोजन की थाली नहीं लाए। ये छोटी-छोटी बातें जो शैतान हमारे कानों में फुसफुसाता है। You know that story of the Pilgrim's Progress? There's one scene which often comes to my mind. जानते हैं उस कहानी को, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में, और एक वहाँ पे दृश्य है जो बार-बार अक्सर मेरे ज़हन में आता है। The pilgrim Christian is walking with his armor and all. क्रिश्चियन है, वो पूरे शस्त्र के साथ चल रहा है, But on either side of him, the demons are whispering thoughts to him. पर उसके दोनों कानों में जो दुष्ट आत्माएं हैं वो फुसफुसा रही हैं, कुछ बातों को फुसफुसा रही हैं। Bad, he did this. वो गलत है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। So many times the devil whispers to us also. कितनी बार होता है कि शैतान हमें भी फुसफुसाता है। Your husband didn't care for you. You're doing all the dishes, you're doing all the cooking. तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर ही नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता। देखो तुम खाना तैयार करती हो, तुम सब ये सारे काम करती हो। And everything, and he didn't even bring the thing to the sink, or he didn't do this, he didn't do that. ने पूरा भोजन तैयार किया, पर यहाँ पर देखो वो बर्तन भी सिंक के पास नहीं लाया, ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। And the devil whispers, and we hear it from both ears. और शैतान फुसफुसाता है और फुसफुसाता है, और हम दोनों कानों से उस फुसफुसाहट को सुनते हैं। And then we are floored. और फिर हम बह जाते हैं। Be careful. As soon as that whispering comes, we say, I don't want to hear that. बहुत सचेत रहें, जैसे ही आप इस फुसफुसाने को सुने, आप कहें, मैं नहीं सुनना चाहती, मैं ध्यान ही नहीं देना चाहती। My husband is working so hard, night and day. He's having a difficult boss. मेरा पति रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, उनका जो उनके ऊपर बॉस बैठे हैं वो भी बहुत ही कठिन है। He's hearing he's being badly treated by in his office maybe. और बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता होगा शायद उनके कार्यालय में उनके साथ। In the juniors, and he's not even had time to have a cup of coffee. उनके नीचे पद में कार्य करने वाले लोगों से भी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो सकता है। उनके पास तो इतना भी समय नहीं है कि वो कॉफ़ी पी सकें।
and you at home you can make coffee and you can do this and you can do that. और आप घर में अपने लिए कॉफ़ी बना सकती हैं, आप ये कार्य कर सकती हैं, आप वो कार्य कर सकती हैं। You can lie down whenever you feel like. You can take a break. Life is not like that for him. जब चाहे आप लेट सकती हो, कुछ समय अपने लिए निकालना है आप निकाल सकती हो, परंतु इस प्रकार का जीवन आपके पति का नहीं है। Don't listen to the whisperings of the devil. शैतान की इस फुसफुसाहट को आप ना सुने, ना ध्यान दें। He's working so hard to make money so that we can have a comfortable life. रात दिन इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग एक आरामदायक जीवन जी सकें। Children can have a comfortable life. They can have good food, good clothes, everything good, a good house to live in. और हमारे बच्चे भी एक आरामदायक जीवन जी सकें, हमें अच्छे कपड़े मिल सकें, हम अच्छा भोजन खा सकें, हमें अच्छा घर मिले। God has blessed him and he's not complaining about all that. परमेश्वर ने उनको आशीष दी है और कभी भी वो इन बातों को लेके कोई शिकायत नहीं करते हैं। We should share his burden, not complain. And और हमें अपने पति के साथ उनके बोझों को बांटना है, साझा करना है, ना कि उनसे शिकायत करनी है। listen to the devil bringing complaint into our heart. और बिल्कुल जो शैतान हमारे दिमाग में शिकायतें लाता है हमने पति के लिए, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। That's why the devil, when he tells, brings these thoughts, we are short-sighted. और जब शैतान ऐसे विचार लाता है तो हम ऐसे बन जाते हैं जैसे हम में कम दृष्टि हो या लघु दृष्टि हो। In Second Peter 1 it says, if we forget our former purification, we are short-sighted, become blind. We don't think ahead. What are short-sighted people? They just see what's directly in front. जैसे कि 1 पत्रस 1:9 में लिखा है, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वे अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। They can't see what's ahead of them. वो नहीं देख सकते कि उनके आगे क्या दृश्य है। This thing is happening or that. They don't think that danger is there. We have to pray. और उनके आगे क्या रख छोड़ा है वो ये बातों को नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि हमारे जो सामने है बहुत खतरा भी है और हमें इस खतरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। We become short-sighted and we just think of our temporary little inconvenience we have. और हम इतना ज़्यादा लघु दृष्टि वाले व्यक्ति बन जाते हैं कि हम अपने सामने कुछ क्षण भर की दिक्कतों को ही देखते हैं। And we grumble about that. और फिर हम उन बातों को लेके बहुत बुड़बुड़ाते हैं। That's why we should not be placed to these whisperings of the devil. और इसीलिए ज़रूरत है कि हम बिल्कुल भी शैतान की इन फुसफुसाहट वाली बातों की ओर ध्यान ना दें। And Jesus said to that woman, you are freed, you are loosed. और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, तू छूट गई, तू आज़ाद हो गई। Thank God, the Lord Jesus is even now able to set us free. However, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज भी प्रभु हमें छोड़ते हैं, छुड़ाते हैं, हमें छुटकारा प्राप्त कराते हैं। bound we are, however far we've gone away from, चाहे हम कितना भी ज़्यादा किसी बात में फंस गए हों या हम प्रभु से बहुत दूर चले गए हों, the Lord, even if it's for a few hours we've gone away or days or months, चाहे हम कुछ घंटों के लिए उससे दूर चले गए हों या फिर कुछ महीनों के लिए चले गए हों, कुछ दिनों के लिए चले गए हों, we allowed these things to come in. Jesus still comes to us and says, woman, you're freed. और यदि हम इस प्रकार से करते भी हैं तो भी प्रभु हमारे पास आकर हमें कहते हैं, हे स्त्री, तू छूट गई। My child, it's not like in a bad way, woman. और मेरी बच्ची, ये स्त्री गलत रीति से नहीं, But in our Indian languages, we have words like dignified words for woman. पर हमारे देश भारत में हम बहुत ही सम्मानजनक रूप से इस शब्द का प्रयोग करते हैं। Stri or bai or something like that. स्त्री या बाई या कुछ ऐसे शब्द। You're freed. So take it like that. तुम छूट गई, इसलिए इस बात को इस प्रकार से लीजिए आप। He's saying in a kind way, प्रभु बहुत ही कृपालु रूप से इस बात को बोल रहे हैं, you're freed. आप छूट गई। And then now I want to, I'm reminded of some songs which I was thinking of. और मुझे अभी कुछ याद आई गीतों की जिसके बारे में सोच रही थी।
which maybe we can sing to ourselves, जो हम अपने लिए भी गा सकती हैं, or whenever we are burdened and this heavy burden comes upon us and the devil brings one burden after another, और जब भी हम बोझ से दब जाएं और शैतान भी बोझ हमारे ऊपर ला रहा हो, it may not be such bad burdens, but things which we throw on ourselves. ये शायद ये वो बुरे बोझ ना हो, परंतु कुछ ऐसी बातें जो हम अपने आप ही अपने ऊपर ले लेते हैं। Burdens about our home or about our children or about our children's future or our future or our sickness, some small thing. घर के बोझ या फिर बच्चों के भविष्य की बातें, बीमारियां, कुछ और छोटी-मोटी बातें, अपने प्रियजन से संबंधित कोई और बातें, Or about our loved ones or anything, whatever it is. We don't have to carry that burden. हमें इस बोझ को अपने साथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। Jesus is there to loosen that burden and take it away. यीशु तैयार हैं कि उस बोझ से हमको छुड़ाएं और उसको हमसे दूर करें, And we can pass that burden on Him और मैं अपने बोझों को प्रभु पर डाल सकती हूँ and live in His presence. और मैं उसकी उपस्थिति में जी सकती हूँ। You may know that song, that beautiful song, Shackled by a Heavy Burden. आप इस गीत को जानते होंगे, बहुत ही सुंदर गीत है, भारी बोझ से जकड़ा हुआ। You may have heard it, but maybe you can play that sometime when you're burdened. आपने इसको सुना होगा और कभी-कभी हो आप इसको सुन भी सकती हैं जब आप खासकर बोझ से दबी हो। Play that song on YouTube or whatever device you have. आप YouTube पे सुन सकती हैं या जो भी यंत्र आपके पास हो उस पर आप इस गाने को सुन सकती हैं। Shackled by a heavy burden, भारी बोझ से जकड़ा हुआ, neath a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. मैं भारी और अपराध और शर्म के बोझ से जकड़ा था। फिर यीशु ने मुझे स्पर्श किया और अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। The chorus is, He touched me. Yes, He touched me. कोरस है, उसने मुझे स्पर्श किया। हाँ, उसने मुझे स्पर्श किया। And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. आह, वह आनंद जो मेरी आत्मा से भर गया। कुछ हुआ और अब मुझे पता है कि उसने मुझे छुआ और उसने मुझे संपूर्ण बना दिया। The second verse says, Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I shall never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. और दूसरा पद है, जब से मैं इस धन्य उद्धारकर्ता से मिला, जब से उसने मुझे शुद्ध किया और संपूर्ण बनाया है, मैं उसकी प्रशंसा करते नहीं रुकूंगा। मैं अनंत काल तक ऊंची आवाज से उसकी महिमा करूंगा। Somebody said, when we have these burdens, this is the recipe we should try, the medicine we should try. किसने कहा है कि जब हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बोझ होते हैं तो ये रेसिपी है जिसको हमें देखना चाहिए, चखना चाहिए। Right thankfulness. That medicine called thankfulness and giving thanks to the Lord. एक दवाई है, धन्यवाद की दवाई, प्रभु के लिए धन्यवाद की दवाई। And showing gratitude. और प्रभु के प्रति कृतज्ञता को प्रदर्शित करना। That's the best medicine. And to lift our burden up, of course we tell. और ये सबसे उत्तम एक औषधि है ताकि हम अपने सारे बोझों को उस पर डाल सकें। Then this other song we all know which we sing in our churches. और एक दूसरा गीत है जो हम सब कलीसिया में गाते हैं। When bowed with burdens and with care, your soul is in despair. जब बोझ और चिंता से झुके हुए आपकी आत्मा निराशा में हो, you don't have to fear. God is very near. He loves you as He loved His Son, and He will help you too. Just trust His word of promise, and He will see you through. जब बोझ और चिंता से झुके हुए आपकी आत्मा निराशा में हो, भयभीत ना हो। परमेश्वर बहुत करीब हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं जैसे उन्होंने अपने पुत्र से प्रेम किया
और वह आपके मददगार हैं। बस उसके वचन पर भरोसा रखो और वह आपका ध्यान रखेंगे। The chorus is, it is no secret what God can do. What He's done for Jesus, He'll do for you. With mighty power, He'll strengthen you. It is no secret what God can do. ओह! इसमें कोई राज नहीं कि परमेश्वर ने क्या किया। इसमें कोई राज नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। वो अपने भारी हाथ से मुझे उठाएँगे और सँभालेंगे। So those are some of the ways in which we can remind ourselves to unburden and cast our burden on the Lord. और ये कुछ पद हैं जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि किस प्रकार हमें अपने सारे बोझों को प्रभु पर लादना है। Sometimes our burdens are very heavy. You don't have to go to people and say, look, I have this burden. कभी-कभी हमारे बोझ जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, परंतु वहाँ पर हमें मनुष्यों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो कि मेरे पास कितने ज़्यादा भारी बोझ हैं। We can go straight to our Lord Jesus Christ and say, Lord, I have this burden. It seems to be so heavy. सीधा प्रभु यीशु मसीह के समक्ष जा सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु देखिए मेरे पे ये बोझ है और ये बहुत भारी जान पड़ता है। And sometimes the devil is so clever. He adds one burden upon another. शैतान इतना ज़्यादा चालाक है कि वो एक बोझ के ऊपर दूसरे बोझ को लाद देता है। And we come to the Lord and say, Lord, please set me free. और हम प्रभु के समक्ष आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे आज़ाद कीजिए। I know this thing is not for me to carry. It's about the future, and you will take care of the future. प्रभु मैं जानती हूँ कि ये जो बोझ है ये मैं नहीं उठा सकती, ये भविष्य के बारे में है और आप हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। And you will take things, and I don't want to imagine that it's heavier. It's so light. और प्रभु आप इन बातों को ले सकते हैं। मैं कल्पना नहीं करना चाहती कि बहुत भारी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। Jesus said, take my yoke upon you, for my burden is light. That प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मैं हल्का हूँ और मन में दीन हूँ। it's in Matthew 11:29. और ये मत्ती 11:29 में लिखा है, Your burden is light, Lord. आपका जो जुआ है प्रभु वो हल्का है। I'll just take your yoke, and you'll take care of me. मैं आपके जुए को लेती हूँ जो कि हल्का है, सहज है प्रभु, और आप मेरा ख्याल रखेंगे। So those are some of the ways in which we can get rid of our burden. और ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग अपने बोझों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। So the result of this incident, which we read of in Luke 13, और लूका 13 में हम पढ़ते हैं, यदि हम ये कार्य करें तो उसका प्रतिफल क्या है। this woman was set free physically. She was straightened out. ये स्त्री छुड़ाई गई, शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये सीधी हो गई थी, And her spiritual bonds were set free. और जो भी आत्मिक रीति से ये बांधी गई थी उससे भी वो आजाद हो गई। And she glorified the Lord, and the whole congregation glorified the Lord. उसने परमेश्वर की बड़ाई की और उसको देख के जो भी सभा में लोग बैठे थे उन सब ने भी परमेश्वर की बड़ाई की। It's so wonderful when we are in a church and God does something for us. कितनी अद्भुत बात है जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं और प्रभु हमारे लिए एक बहुत ही अलौकिक कार्य करते हैं। Many people are blessed. The whole church is blessed when one person is healed or blessed in some way, in some supernatural way. और यदि कलीसिया में एक व्यक्ति एक अलौकिक रीति से चंगाई प्राप्त करता है या उसको कुछ आशीष मिलती है, उस आशीष के द्वारा उस कलीसिया में रहने वाला प्रत्येक मसीह विश्वासी को आशीष मिलती है। We glorify the Lord. That's why it's good to be in God's presence with God's children. और इस प्रकार हम प्रभु की महिमा करते हैं, इसलिए भला है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु के लोगों के बीच में रहें। And testify, this is what the Lord did for me. और इस प्रकार हम अपनी गवाही दें कि देखिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बड़े-बड़े कार्य किए। And we all rejoice. The whole church is blessed, and we rejoice. और हम इस प्रकार प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम खुश होते हैं At that work that Jesus is doing. उस कार्य के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया। And of course, along with the blessing, there comes a reproach also.
और हाँ, एक आशीष के साथ एक तिरस्कार, उलाहना भी आती है। People started saying, "Oh, you don't have to heal on the Sabbath." Could have told Jesus, "Couldn't you wait? जैसे कि लोग बोलते हैं कि सबत के दिन तुम्हें ये कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु को कहा, क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते थे? Go outside the Sabbath service and then ask her to come the next day, and you could have healed her." अभी सबत के इस कार्यक्रम के बाद तुम बाहर चले जाओ, अगले दिन उसको बुलाना और तब उसको ठीक कर देना, चंगाई देना। They could have told all kind of things, but Jesus said, Jesus knew what he was doing. वो सब प्रकार की बातें यीशु से कह सकते थे, परंतु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। He knew that the Sabbath was not for given as a set of rules. यीशु मसीह जानते थे कि सबत के दिन वो एक ऐसा दिन नहीं था जब वहां पे बहुत ज्यादा नियम दिए गए हों। You should do this. तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। Sabbath was for us to come closer to the Lord and to love the Lord and to love our fellow brothers and sisters. सबत था ताकि हम परमेश्वर के निकट आए, हम प्रभु से प्रेम करें, हम अपने आसपास के भाई बहनों विश्वासियों से प्रेम करें। That's why Sabbath was given. इसीलिए सबत का दिन दिया गया था। And I don't want to explain all the things that Jesus deliberately did many things on the Sabbath. मैं अभी इन सब बातों को नहीं समझाना चाहती, परंतु यीशु मसीह ने जानबूझकर बहुत से ऐसे आश्चर्यक्रम सबत के दिन किए। He chose Sabbath day in order to tell the people, look, you people are so narrow-minded. उसने जानबूझकर सबत का दिन चुना ताकि वो लोगों को एक संदेश दे सके कि देखो, तुम सब कितने संकुचित सोच रखने वाले लोग हो। You're thinking of Sabbath. I made the Sabbath. सबत का दिन मैंने ये सबत को बनाया। Even circumcision you do on Sabbath day. यहाँ तक कि खतना भी तुम सबत के दिन ही करते हो। It is the 8th day you do it. 8वें दिन तुम करते हो। And circumcision came after Moses' laws. और जो खतना आया वो मूसा के नियमों के बाद आया। You do that. How blind and stupid can you be? हो तुम कितने अंधे हो, तुम कितने मूर्ख हो सकते हो। That you do these things, but you don't see that a good thing can be done on Sabbath. कि तुम ये कार्य तो करते हो सबत के दिन, पर जो भले कार्य हैं वो भी सबत के दिन कर सकते हो, तुम ये सब नहीं देखते। So Jesus taught and freed us from legalism. और इस प्रकार यीशु मसीह ने देखा, सोचा और हमें छुटकारा दिया इस विधिवाद से। Because of that incident which happened, we can be set free. Don't be legalistic and say we shouldn't do this. और इस प्रकार इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया। इसलिए अपने लिए एक विधिवादक नियम ना रखें कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। And sometimes we can make unnecessary rules for ourselves and our children. ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे जिनकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे नियम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। But take the spirit behind it. पर ध्यान से देखिएगा वो आत्मा कौन सा है जो इन नियमों को आपको बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। Time is getting up, but in closing, I want to just say a story. समय खत्म होता जा रहा है, परंतु मैं आपसे एक कथा को सुनाना चाहूंगी। I think I read it in Guideposts or something. मैंने शायद इसको गाइड पोस्ट में पढ़ा। Story which comes to my mind. और ये मेरे मन में ये कहानी आ रही है। There was a little boy, and he told his mom, there's a boy in our school. एक छोटा बच्चा था, अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ को कहा, मामा एक छोटा बच्चा मेरे विद्यालय में है। Somewhere. He always has a hunch and he's crooked, but it was मम्मी वो जो बच्चा है वो हमेशा उसका पीठ में एक उभार है और वो बहुत टेढ़ा मुड़ा हुआ है। Different from this lady's case. I think he had polio or some disease which made him a cripple. So ये इस स्त्री से अलग था। हो सकता है कि इसको पोलियो था या कुछ और बीमारी थी जिसके कारण वो थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ सा था, उसको कुछ उभार सा था। He was bent because of that disease. और इस बीमारी के चलते वो बहुत झुका हुआ रहता था। And he said nobody wants to play with that boy because he's so deformed and he has this hunch.
और बच्चे ने कहा कि कोई भी बच्चा विद्यालय में इस बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक विरूपित अवस्था में रहता है और उसका पीठ में एक उभार भी है। And so the mom, who was a Christian, said, और माता जो कि मसीह महिला थी, उसने कहा, you shouldn't have that attitude. Let the others not play, but you make it a point to be nice to him and play with him. And और उस माँ ने कहा कि अपने अंदर इस रवैये को मत रखो, दूसरे जो करते करने दो, पर आप उसके साथ बहुत भले रहें और आप उसके साथ खेलें। help him. He may not be able to play the games that you play, but उसकी मदद करें। हो सकता है कि जो खेल आप खेल सकते हैं वो बच्चा ना खेल पाए। you be there and be his friend. आप वहां पर रहें और आप उसके अच्छे मित्र बने। And he said, Mom, what's in that hunch? और उसने पूछा, माँ, उस बच्चे के जो उभार है पीठ पर, उसमें क्या रखा है? In that, on his back. So she told him, I'll tell you a secret. तो माँ ने कहा, मैं ना आपको एक राज की बात बताती हूँ, Don't tell anyone. किसी से ना कहना। Inside on his back, there's a little box. उसके पीठ में एक छोटा सा डिब्बा है। And if this was a small boy, she could tell him that. एक छोटा बच्चा था तो इसलिए माँ उसको इस प्रकार से समझा सकती थी। There's a little box there. एक छोटा सा डिब्बा है उसकी उस पीठ की उभार पर। And one day, when Jesus comes, that box will open. और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो डब्बा खुल जाएगा। And inside that box are a pair of wings. और उस डब्बे के अंदर पंखों का एक जोड़ा है। And he'll just fly with those wings. बच्चा बस उन पंखों के जोड़े के साथ उड़ जाएगा। God has kept safely in that box. और परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी रीति से उस डब्बे के अंदर संभाल के उन पंखों के पर को रखा है। And he took it in such a nice way. And I thought that was so nice for that mother to tell him. और उस बच्चे ने इसको बहुत ही अच्छी रीति से लिया। मुझे लगा कि कितना भला था कि उस माँ ने कितने अच्छे रूप से अपने बच्चे को इस बात को समझाया था। Don't look at him in his despising way. Inside that hunch, inside that back hunch, there's a pair of wings. उस बच्चे को बिल्कुल भी एक नीची दशा से मत देखना, क्योंकि उस उभार के अंदर एक डब्बा है और डब्बे में पंख हैं। Yes, dear sisters, I thought spiritually also we may have burdens on our back. बहनों, आत्मिक रीति से भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हमारे पीठों पर ये कुबड़ापन हो। And we are carrying them. But inside that, God has kept a pair of wings. और हम उसी उभार के साथ कुबड़ेपन के उस बोझ के दबे चल रहे हों, परंतु उस उभार के अंदर प्रभु ने पंखों के जोड़े को रखा हो। We can fly above and go up closer to the Lord. परंतु उन पंखों के द्वारा हम ऊपर और ऊपर उड़ सकते हैं और प्रभु के और भी ज्यादा हम समीप आ सकते हैं। Have fellowship with Him. उसके साथ हम संगति कर सकते हैं। And that burden will just drop off. और जो भी बोझ है हमारे पीठों पर वो सब उतर जाएगा। You remember the story of the Pilgrim's Progress when he came to the cross? याद है वो कहानी पिलग्रिम प्रोग्रेस की, जब वो उस क्रूस के समीप आया, His burden just rolled off into a pit. उसके जो भी बोझ थे सारे लुढ़क गए, एक गहरे खड्डे के अंदर वो लुढ़क के गिर गए। And he was free. अब वो बिल्कुल आजाद हो गया, वो छूट गया। So God will set us free from all our burdens and instead give us wings where we can fly to God. और प्रभु इस प्रकार हमें सारे बोझों से छुटकारा देगा और उसके विपरीत वो हमें पंख भी देगा, ताकि उन पंखों से हम उड़ सकें और उसके समीप आ सकें। Wings of prayer and praise. और ये पंख हैं प्रभु की महिमा करने के लिए और प्रभु की बड़ी बड़ी बड़ाई करने के लिए। And come closer to the Lord. और इस प्रकार हम उसकी महिमा करके, उसकी आराधना करके उसके और समीप आ सकते हैं। God bless you, dear sisters. प्रभु आप सबको आशीष दे प्यारी बहनों, And give you a good week. और आप सबको बहुत ही अच्छा एक सप्ताह भी प्रदान करें। Shall we close in prayer? आइए हम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। Our Heavenly Father, we thank you and praise you for all that you're doing for us, for your wonderful promises.
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं आपकी सभी बातों के लिए जो हमारे निमित्त आपने रखी हैं, आपके अद्भुत वायदों के लिए, for your word, Lord, where we can learn so many things. आपके उन अद्भुत वचनों के लिए जिनके द्वारा हम कितनी बातों को प्रभु सीखते हैं। And Lord Jesus, for the way you lived on earth, you helped so many people, healed so many people. और प्रभु जिस रीति से आप इस संसार में रहे प्रभु, आपने लोगों को कितनी सहायता की, आपने उनकी कितनी मदद की, उन्हें चंगाई दी। You taught us so many things. आपने प्रभु हमें कितनी बातों को सिखाया है। You lived a life as an example for us to follow. आपने हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें एक जीवन जीने का उदाहरण पेश किया है। Thank you, Lord, for this woman who was set free. प्रभु धन्यवाद इस स्त्री के लिए प्रभु जो छुड़ाई गई। And Lord, we thank you for the word, woman, you are loosed, और प्रभु धन्यवाद आपके इस वचन के लिए, स्त्री तू छूट गई, set free, तुझे आजाद किया गया। which you are giving us also. और यही वचन प्रभु आज आप हमें भी दे रहे हैं। We want to be free, Lord, from all the sins that are entangling us. प्रभु हम आजाद होना चाहते हैं उन सब पापों से जिन्होंने हमको जकड़ के रखा हुआ है। We want to be free from all the prejudices and all the setbacks that we have and the insecurities, everything, Lord. You know, प्रभु हम पक्षपात के पाप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, सारी नाकामयाबियों से स्वतंत्र होना चाहती हैं, असुरक्षाओं से हम लोग प्रभु स्वतंत्र होना चाहती हैं। we don't have to tell you, but you know us. You made us just as we are. क्या बताएं प्रभु, आपने हमें सृजा है, आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। And we thank you, Lord, that you can set us free and we can come closer to you. धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि हम आपके द्वारा छुड़ाए गए हैं और हम आपके समीप आ सकते हैं। And live a life that is pleasing to you and a blessing to our families. और हम प्रभु आपको भाने वाला एक जीवन जी सकते हैं और प्रभु वो जीवन जो प्रभु अपने परिवारों के लिए भी एक आशीष हो, Our husbands and our children. Thank you, Lord, that you are there to help us. और हमारे बच्चों के लिए आशीष हो, हमारे पति के लिए एक आशीष हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप हमारे मददगार हैं। Thank you for your precious promises you've given us. धन्यवाद प्रभु आपके उन बेशकीमती वायदों के लिए जो प्रभु आपने हमें दिए हैं। In Jesus' precious name we pray. Amen. यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।